हूं और एक्सेशन क्यों हुआ और क्यों नहीं हरि सिंह हमारे साथ आना चाहते थे। दो हिस्टोरिकल फैक्ट है जो पूरे देश को जानने का सवाल है सर, कि 13 जुलाई कश्मीर बलिदान दिवस क्यों मनाता है और हरि सिंह जो है इतना होने के बाद, हिंदू राजा होने के बाद भी हमारे साथ क्यों आने को तैयार नहीं थे। 13 जुलाई 1931 को सर जो एजिटेशन राजा के खिलाफ था वो बेसिकली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया और कश्मीरी पंडितों में कम से कम 100 कश्मीरी पंडित की 13 जुलाई 1931 को हत्या हुई थी। उस हत्या को बचाने के लिए गोलियां चली थी। 13 जुलाई को ये सारी पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, लगातार 13 जुलाई को वो बलिदान दिवस मनाती है। कभी एक बार भी कश्मीरी पंडित के बारे में नहीं कहती। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हुआ सर और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया। पूरे देश भर में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसा जगह था जहां 1946 में राजा हटाओ का नारा चल रहा था। राजा हटाओ के नारे में जिन्ना जो है बहुत ही तेज थे सर। उनको पता था कि कल ये भारत का बंटवारा होने वाला है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा साइन करेगा। नेहरू जो है राजा हटाओ नारे का कहते हैं कि नेहरू का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूं कि नेहरू का क्या ब्लंडर है। हरि सिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था, उस आंदोलन को नेहरू ने सपोर्ट कर दिया और जिन्ना ने जो है राजा का साथ दे दिया। अब राजा डबल माइंड में हो गए कि मेरा साथ तो जिन्ना दे रहे हैं और मेरा विरोध जो है वो नेहरू कर रहे हैं, तो मुझे भारत के साथ रहना है कि नहीं रहना है, पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं जाना है। और इसीलिए डबल माइंड में होने के कारण ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में जो लॉजिक है सर, ये लॉजिक इतनी घटिया और गलत है कि देश को गुमराह करने वाली है। दूसरा सवाल यह है कि उन्होंने कहा, कल कोट किया सर, कि सेना ने कहा था, मैं कुछ डेट लेकर आया हूं सर। यह डेट है कि 14 नवंबर 1947 को, यह आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूं सर। 14 नवंबर 1947 को उरी सेक्टर से हम मुजफ्फराबाद जाने वाले थे। किसने रोका? 22 मई 1948 को हम मुजफ्फराबाद, तिथवाल को हमने जीत लिया था, हम मुजफ्फराबाद घुसने वाले थे। किसने रोक दिया? हम सर लद्दाख और पूंछ के सेक्टर से दिसंबर 1948 में जाने वाले थे। आर्मी पूरा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी सर। किसने रोक दी? इन्होंने रोक दिया, इन्होंने सीज फायर किया। और दूसरा, मैं पेपर लेकर आया हूं सर कि जो प्लेबेसाइट करने के लिए ये यूएन में गए माउंट बेटन के साथ, ये मैं आपको अगस्त 1947 का पाकिस्तान सरकार का जो प्रेस रिलीज है वो लेकर आया हूं। और ये लिखा है, माउंट बेटन की जो किताब है द ग्रेट डिवाइड, उसमें लिखा है कि जिन्ना प्लेबेसाइट के विरोध में थे, वो यूएन जाने के विरोध में थे। वो ये कह रहे थे कि जनमत संग्रह यदि होगा तो भारत का पूरा आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ, भारत के साथ जाएगा, इसलिए किसी कीमत पर प्लेबेसाइट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद बहुत छोटे हैं लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। दो छोटे बिल दिखाई दे रहे हैं कि एक ओबीसी को इंक्लूड करना है और दूसरा विस्थापितों को, पता नहीं कश्मीरी पंडित इन लोगों ने कहां से सीख लिया सर। पूरे बिल को मैंने देखा, उस बिल में साफ लिखा हुआ है कि कश्मीरी पंडित है, सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, जो भी डिस्प्लेस हुए, उनके लिए हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं, दो यहां के लिए और एक जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहे कि कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। और ये कंसिस्टेंट है सर। कंसिस्टेंट इसीलिए है, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि 1952 में जब ये आंदोलन चलाया हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, तो लोगों ने अपना इतिहास भूगोल छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि 370 खत्म करना है, 35A खत्म करना है और जम्मू कश्मीर जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है उसमें भारत का संविधान चलाना है।
कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कही वो केवल ये नहीं है कि दो निशान, दो विधान, दो प्रधान जो है नहीं चलेंगे, ये केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताऊं कि मैं पेपर लेकर आया। एक प्रधानमंत्री वो हैं जो कि आतंकवादी के साथ, यासीन मलिक के साथ अपना फोटो खिंचाते हैं, वो खुश हो जाते हैं सर। और एक प्रधानमंत्री वो हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। और उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए सर, ये फोटो है। ये फोटो है कि 1952 में यदि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस आंदोलन को चलाया उसको पूरे संघ परिवार ने और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाया। और जो आज के तत्कालीन प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 1991 दिसंबर से जिस यात्रा को चालू किया, 26 जनवरी 1992 को उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर आना चाहते